अब आवाज मत करना रे। अलीनगर की संधि, लोग कल का एक बार रिवीजन कर लेते हैं, मतलब लास्ट पढ़ा ना उसका, क्या बोल रहा है, संधि है ना, अलीनगर संधि को पढ़ते हैं। कब हुई थी? 1757। डेट भी आए तो कभी देख लेना, 9 फरवरी है ना। ऊपर जा रही है तो क्या हो गया, नीचे कैसे आ गए? 9 फरवरी 1757। अच्छा, किस किस के बीच हो रही है? रॉबर्ट क्लाइव वर्सेज सिराज उद्दौला। सिराज उद्दौला कहां का नवाब है? कहां का नवाब है? बंगाल का नवाब है ना। इसकी शायद कुछ शर्तें लिखा दी थी कि मैंने 2 शर्तें लिखा दी थी। पहली शर्त तो यह थी कि नवाब कंपनी को उनके व्यापारिक अधिकार वापस देगा, और एक शर्त क्या थी? कंपनी कलकत्ता की किलेबंदी कर सकती है। ये 2 बातें तो रॉबर्ट क्लाइव की थी, जो सिराजुद्दौला ने मान ली थी। लेकिन सिराजुद्दौला ने कहा कि ठीक है, हम तेरी बात मान लेंगे, तू कह रहा है कि तुम कलकत्ता की किलेबंदी करोगे, कर लेना, तुम्हें तुम्हारे व्यापारिक अधिकार वापस चाहिए, ले लेना, लेकिन कम से कम यार मौसी को चाय पिलाना तो बंद करो तुम यार। मौसी को चाय क्यों पिला रहे हो? मत पिलाओ उसको चाय, रहने दो, उसकी सहायता मत करो। तो अंग्रेजों ने कहा ठीक है, हम तेरे जितने भी विरोधी है ना, नवाब के जितने भी विरोधी है, हम उनका समर्थन नहीं करेंगे, हम उनका साथ नहीं देंगे। ठीक है, डन हो गई बात। अब डन हो गई, लेकिन बाद में क्या हुआ कि इस संधि की बातें दोनों ने नहीं मानी। ना तो अंग्रेजों ने नवाब के विरोधियों का साथ देना बंद किया, और ना ही जो नवाब था बंगाल का, उसने कंपनी को उनके व्यापारिक अधिकार वापस लौटाए। दोनों काम नहीं हुए, दोनों पक्षों की तरफ से इस संधि का उल्लंघन किया गया। जब संधियां टूटती है, बातें टूटती है, तो युद्ध होना स्वाभाविक बात है। अब इन दोनों के बीच में युद्ध होगा। लेकिन इस युद्ध से पहले एक छोटी सी घटना बंगाल में घटित हुई, जिसको हम बोलते हैं काल कोठरी की घटना या काल कोठरी त्रासदी। देखना क्या है काल कोठरी त्रासदी। यह हुई थी 1956 में, इस संधि से पहले की बात है। देखो वह क्या था, जब अंग्रेजों के और नवाब के बीच में टसन चल रही थी, आपस में दोनों के बीच में टसन चल रही थी, तब इस नवाब ने 146 अंग्रेजों को एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया जिसमें सूरज की रोशनी तक नहीं आ सकती, एकदम अंधेरा। इसलिए इसको बोला गया काल कोठरी। बिल्कुल अंधेरा था, मतलब ठूस दिया अंदर, छोटा सा कमरा था, उसमें 146 अंग्रेज भर दिए इसने। उनका दम घुटने लग गया उसके अंदर, उस काल कोठरी के अंदर। और इन 146 अंग्रेजों में से उस काल कोठरी के अंदर उनको 2 दिन तक बंद रखा, और 123 अंग्रेज तो अंदर ही दम तोड़ दिया उन्होंने। इन 146 में से मात्र 23 अंग्रेज बचे थे, और बाकी के मर गए थे उसी में। एक तो ये बात, इससे अंग्रेज नाराज थे काल कोठरी घटना से, और एक दूसरी, उसने अलीपुर की संधि तोड़ दी, दोनों पक्षों ने संधि नहीं मानी। तो अब इनके बीच में युद्ध होना स्वाभाविक बात है। अच्छा, जब अंग्रेज नवाब के पास गए, यार तू हद करता है यार, तू इंसान है, डाकी है, तूने अंग्रेज उस इंसानों को अंदर बंद कर दिया और उनको मार दिया, उनका हत्या कर दी, कि नहीं मैंने ऐसा कुछ किया है नहीं। तुमको किसने कहा? किसने कहा? एक बंदे ने आंखों देखा, वो बता रहा है कि कौन है। एक बंदे का नाम था होलवेल। होलवेल नाम का एक अंग्रेज था। इस होलवेल ने कहा कि मुझे पता है ना, तूने बंद किया था, कि तुझे कैसे पता है? कि साहब मैं भी अंदर था, मेरा जीव जानता है, मैंने अंदर 2 दिन कैसे निकाले हैं, मतलब कि मरते मरते बचे थे कम से कम, हमें पता है ना, तूने बंद कराया मैं। तो साहब वो बता रहा था। यानी कुल मिला के इस काल कोठरी त्रासदी के बारे में जानकारी कौन देता है? होलवेल देता है। कब हुई थी? 1956 में यह घटना थी। कितने अंग्रेजों को बंद किया था? 146 अंग्रेजों, जिसमें 23 बचे थे, बाकी सब मारे गए थे। तो पहले अलीपुर की वो एक शर्त और बची, उसको लिखते हैं, फिर इसको लिखेंगे काल कोठरी पर। बंद कमरा था एकदम काला, मतलब धुआं, अंधेरा एकदम, जहां हवा तो दूर, प्रकाश भी नहीं पहुंच सकता, इतना भयंकर था ना, दम घुट के मर गया था वहां। 2 शर्तें लिख ली थी आप, हेड फिर बाद में खोल दिया था कि खोलो रे, मरने दो, खोल दो उनको। उन्होंने खोला था, नवाब के लोगों ने खोला था। फिर बाद में काल होलवेल को नहीं, 23 निकले थे जिंदे, 23 बंदे निकले थे, है ना। आप हेडिंग लगा लो, अलीनगर की संधि, है ना, 9 फरवरी 1757 मैं 2 शर्तें वापस रिपीट कर देता हूं, ये दोनों लिख लेंगे और बाकी फिर अपन आगे कंटिन्यू कर देना।
पहली शर्त लिखो, जिन्होंने लिख रखी अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं लिख रही वो लिख लेना। पहली शर्त लिखो, नवाब कंपनी के व्यापारिक अधिकार वापस दे देगा। नवाब कंपनी के व्यापारिक अधिकार वापस दे देगा। दूसरी शर्त लिखो, कंपनी कलकत्ता की किलेबंदी कर सकती है। कंपनी कलकत्ता की किलेबंदी कर सकती है। शाहरुख खान और रोशन दोनों क्या कर रहे हो तुम? कंपनी कलकत्ता की किलेबंदी कर सकती है। तीसरी शर्त लिखो, कंपनी नवाब के विरोधियों का समर्थन नहीं करेगी। कंपनी नवाब के विरोधियों का समर्थन नहीं करेगी। और एक कंडीशन और लिख लो ना, इसमें वो रॉबर्ट क्लाइव आया था, युद्ध किया था उसने, युद्ध तो नहीं किया, हालांकि वहां से आया था, थोड़ा बहुत खर्चा हुआ अंग्रेजों का, तो उसके ऊपर युद्ध हर्जन लगा दिया नवाब के ऊपर, है ना। तो लिख लो, चौथी कंडीशन और लिख लो, कंपनी ने नवाब के ऊपर युद्ध हर्जाना लगाया। कंपनी ने नवाब के ऊपर युद्ध हर्जाना लगाया। युद्ध हर्जाना लगाया। लिख लिया? सारी कंडीशन थी इसके ना, शर्त की। लिखो नेक्स्ट लाइन से, कंडीशन पूरी हो चुकी है, नेक्स्ट लाइन से लिखो, दोनों पक्षों ने संधि की, या संधि का ऐसे लिखना, दोनों पक्षों ने संधि का पालन नहीं किया। दोनों पक्षों ने संधि का पालन नहीं किया। लिख लिया? लिखो नेक्स्ट लाइन से, हेडिंग लगाओ, सॉरी ना, काल कोठरी त्रासदी। हेडिंग लगाओ, काल कोठरी त्रासदी। 1900 लिख दिया क्या मैंने? 1700 है ना, कहां से 1900 आ गया यहाँ पर? त्रासदी बोर्ड पे लिखा हुआ ना, 1700 आएगा ना, 1900 कहां से आ जाएगा? तुमने भी ध्यान नहीं दिया होगा, सर 1956 में हो गई होगी, हमें क्या पता। शासन काल है कि तो ये तो याद करना है, ये तो करनी है, शासन काल नहीं करना है याद, ये तो करना है। काल कोठरी त्रासदी 1756 लिखो। इसमें नवाब ने एक छोटे से कमरे में एक छोटे से कमरे में 146 अंग्रेजों को, एक छोटे से कमरे में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया। 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया, जिसमें से 23 अंग्रेज जिंदा बचे। जिसमें से 23 अंग्रेज जिंदा बचे। जिसमें से 23 अंग्रेज जिंदा बचे। लिख लिया? लिखो नेक्स्ट लाइन से, इस घटना की जानकारी हॉलवेल नामक अंग्रेज ने दी। इस घटना की जानकारी
होलवेल नामक अंग्रेज ने दी। होलवेल नामक अंग्रेज ने दी। लिख लिया। अब दोनों के बीच में टसन ज्यादा हद तक बढ़ चुकी थी, तो अब युद्ध होना स्वाभाविक हो चुका था। बंगाल में एक मैदान पड़ता है जिसे बोलते हैं प्लासी का मैदान। प्लास का एक पौधा होता है ना, प्लास का पौधा होता है जिसको जंगल की आग भी कहते हैं ना। प्लास का पौधा ऐसे कहते हैं कि उसमें लाल फूल आते हैं, और लाल फूल दूर से देखने से लगता है जैसे आग लग रही हो जंगल में ना। प्लास को जंगल की आग भी कहा जाता है। प्लास ही तो बोल रहा हूं, है ना। तो उस प्लास के पौधों के कारण इस मैदान को क्या बोलते हैं, प्लासी बोलते हैं। तो प्लासी का युद्ध हुआ था इन दोनों के बीच में। तो आप नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, बैटल ऑफ प्लासी, 23 जून 1757। 23 जून 1757 प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध, अच्छा किस किसके बीच में हो रहा है? अंग्रेज, मराठा, सिराज उद्दौला। मराठा क्या लेने आ गया यहां पर? सिराज उद्दौला। अच्छा, अंग्रेजों की तरफ से सेनापति बनके कौन आ रहा है? क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। तो अभी यही है, अभी भाई का सिक्का चल रहा है। और सिराज उद्दौला की तरफ से सेनापति बन के आया था मीर जफर। हाँ, जाफर कर ले, जफर कर ले। ये बन के आया किसकी तरफ से? सिराज उद्दौला की तरफ से शासक बन के आया है। मीर जफर अंग्रेजों का वफादार था, ना कि सिराज उद्दौला का। और ये सहायता करता है किसकी? रॉबर्ट क्लाइव की। और जैसे युद्ध करने गया तो रॉबर्ट क्लाइव ने हाथ मिला लिया कि भाई साहब हम आपके साथ हैं, आप जैसा कहोगे ना वैसे युद्ध कर लेंगे। अच्छा, मिल गया कौन? मीर जाफर। हुआ क्या, इस युद्ध में पहले स्टार्टिंग में सिराज उद्दौला भी भाग लेने आता है, लेकिन जैसे सिराज उद्दौला भाग लेने आया तो मीर जाफर बोल रहा है इसको कि नवाब आप क्या लेने आ गए युद्ध में, भाग लेने कैसे आ गए? मैं हूं ना, मैं संभालूंगा सब। विश्वास नहीं है मेरे ऊपर? नहीं, विश्वास पूरा है, लेकिन मैं भी युद्ध करूंगा। कि नहीं, आप घर बैठिए, मैं जिता दूंगा आपको, मैं कर लूंगा युद्ध। कि ठीक है, चल तू कर ले भाई, इतना ही बोला, तू युद्ध कर ले, तू जिता दे। जैसे सिराज उद्दौला वापस घर गया तो ये मिल गया उनसे, अंग्रेज चिंता में, तो तुम युद्ध जीत गए। कैसे यार, ऐसे कैसे जीत गए? युद्ध तो कर, थोड़ा बहुत तो कर, नवाब को लगना तो चाहिए थोड़ा बहुत कि लड़ाई भी हुई है, ऐसे बिना लड़ाई युद्ध के जीत सकते हैं। कि नहीं, बस मैंने कह दिया ना जीत गए। बावड़े, थोड़ा बहुत लड़ तो सही, युद्ध तो कर्म से। चलो तुम्हें युद्ध करना है कि हाँ, तो ऐसा करो कि फ्रांसीसी टुकड़ी आई हुई है, फ्रांस के कुछ सेनापति इसका साथ देने आए, क्योंकि उस समय अंग्रेजों के और फ्रांस वालों के बनना ही रही थी। तो फ्रांस वाले सहायता करने आ रहे किसकी? सिराज उद्दौला की, क्योंकि उनको पता चल गया था कि सिराज उद्दौला के और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हो रहा है, तो किसकी सहायता करेंगे? सिराज उद्दौला की। तो उसकी सहायता करने आए थे फ्रांसीसी। फ्रांसीसी जब उसकी सहायता करने आए तो वो टुकड़ी उसको संभाल लेता। और दो बंदे हो रहे हैं हमारे यहाँ, दो सेनापति हो रहे हैं जो ज्यादा उछल कूद कर रहे हैं कि कौन? एक मीर बंदान और मोहल्ला नाम के दो सेनापति है, उन दोनों को संभाल दे, बस इन तीनों को सल्टा दे, बाकी तो जीत गए। ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव ने कहा अपनी सेनाओं को कि तोपें उनकी तरफ करो और तोप के गोले उड़ाओ। तो तोप के गोले चलाकर उन तीनों सेनाओं को धज्जियां उड़ाई। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। और धज्जियां उड़ाकर युद्ध जीत गया वो। युद्ध जीतते ही उसको कहा कि आज हम तेरे को बनाएंगे नवाब बनाएंगे तेरे को बंगाल का, मीर जाफर को। कि ठीक है, और खुश हुआ बंदा। मीर जाफर को उसकी सेना कंधे पर उठाकर जिंदाबाद के नारे लगाते हुए आ रही है, मीर जाफर जिंदाबाद, मीर जाफर जिंदाबाद। ऊपर महल पर खड़ा होकर नवाब देख रहा है कि यार मीर जाफर के नारे लग रहे हैं, यानी कि युद्ध हम जीत चुके हैं। भाई अपने सेनापति के नारे लग रहे हैं, यानी युद्ध हम जीत चुके हैं, तब इसके नारे लग रहे हैं। तो उसने पूछा सिराजुद्दौला की जीत गए? यार नवाब जीत गए, आजा नीचे। अब नवाब जैसे नीचे गया तो मीर जाफर का बेटा मीरर नीचे खड़ा था तलवार लेकर, और उस मीरर ने मीर जाफर के बेटे की गर्दन उड़ा दी, वहीं उसको मार दिया मीर जाफर के बेटे ने। और मारकर फिर अंग्रेजों ने जो नया नवाब बनाया बंगाल का, किससे बना दिया? मीर जाफर को। अब यहां से जो अंग्रेजों की इच्छा थी, अंग्रेज जो चीज सोचकर आए थे कि हमें व्यापारिक अधिकार तो मिला हुआ है, लेकिन हमें बंगाल का राजनीतिक अधिकार भी चाहिए, वो राजनीतिक अधिकार अब मिलना इनको शुरू हो जाएगा मीर जाफर से। क्योंकि मीर जाफर को मुगल नवाब कौन बना रहे हैं? अंग्रेज बना रहे हैं। तो यहां से इनका हस्तक्षेप शुरू हो जाएगा बंगाल की राजनीति में। ये प्लासी का युद्ध नहीं था, विश्वासघात था सिराज उद्दौला के साथ में। मीर जाफर
अंग्रेजों की सहायता करके और इसका विरोध कर रहा था, ये एक तरह से उसका विश्वासघात हुआ था, बीट ट्रायल था ये सिराजुद्दौला साहब था, इसलिए हार गया। अगर उस समय हो सकता है अगर मीर जाफर और सिराजुद्दौला एक साथ होकर युद्ध करते अंग्रेजों से तो अंग्रेज वहां पर हार जाते, अंग्रेज इतना सिर नहीं उठा पाते बाद में, क्योंकि उस समय एक व्यापारिक कंपनी हुआ करती थी। इसने भारत के शासन में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेना शुरू किया था तो प्लासी के युद्ध के बाद शुरू हुआ है। हम बेसिकली कई बुक्स में पढ़ते हैं कि आधुनिक इतिहास कब से माना जाता है, 1757 से माना जाता है। क्यों? इस समय प्लासी का युद्ध हुआ था और अंग्रेजों का प्रत्यक्ष रूप से भारत पर नियंत्रण शुरू हो चुका था। तो लिखो इन दोनों बातों के एक बार, हेडिंग लगा ले प्लासी का युद्ध, इसको छापो ऐसे से, इसको छापो एक बार ऐसे से लिख लो, मतलब ऐसे ना लिखो रे। अंग्रेजों ने क्या, नेक्स्ट लाइन से लिखो, अंग्रेजों ने मीर मदान मोहनलाल, क्या बात है, पहली बार ढंग का नाम आया है कोई, मीर मदान मोहनलाल और फ्रांसीसी टुकड़ी को, अंग्रेजों ने मीर मदान मोहनलाल और फ्रांसीसी टुकड़ी को, फ्रांसीसी टुकड़ी को, टुकड़ी लिखूं क्या बोर्ड पे? नहीं लिख देता हूं मैं तुम्हारी भावनाओं की मैं कद्र करता हूं। टुकड़ी, टुकड़ी मतलब कि ग्रुप है ना, छोटी सी सेना की टुकड़ी, टुकड़ी बोलते हैं सेना की टुकड़ी को, सेना के ग्रुप को टुकड़ी बोलते हैं, टुकड़ी टुकड़ो आदमी को टुकड़ी लिखो। टुकड़ी को जो नवाब के प्रति वफादार थी, जो नवाब के प्रति वफादार थी, जो नवाब के प्रति वफादार थी को हरा दिया, जो नवाब के प्रति वफादार थी को हरा दिया, नवाब के प्रति वफादार थी को हरा दिया। लिख लिया? लिखो नेक्स्ट लाइन से, अंग्रेज 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 यह युद्ध जीत गए, अंग्रेज यह युद्ध जीत गए, अंग्रेज यह युद्ध जीत गए, यह युद्ध जीत गए, तथा 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 मीर जफर ने, तथा मीर जफर ने, तथा मीर जफर ने सिराजुद्दौला को मार दिया, तथा मीर जफर ने सिराज उद्दौला को मार दिया, सिराज उद्दौला को मार दिया। लिखो नेक्स्ट लाइन से, रॉबर्ट क्लाइव ने, रॉबर्ट क्लाइव ने, रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जफर को, रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जफर को, मीर जफर को बंगाल का नवाब बनाया, रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जफर को बंगाल का नवाब बनाया, बंगाल का नवाब बनाया। लिख लिया? ये हो गया सिराजुद्दौला कंप्लीट। अब नेक्स्ट जो नवाब पढ़ेंगे उसका नाम लिखो आप, मीर जफर। अच्छा, हिंदी कौन कौन पढ़ता है तुम लोगों में से? 4 पढ़ते हैं शायद, है ना? चलो कुछ चीज पूछते हैं तुम्हें ना, तुम्हें शायद शब्द पढ़ा दिए ना सर ने, तत्सम तद्भव विदेशी विदेश। तू टच टच क्यों करा? तुझे तो नहीं पढ़ाई, इनको हिंदी वालों को पढ़ा दिए ना रेखा? शब्द पढ़ा दी तुम्हें, तत्सम तद्भव देशद विदेशी, तो यही पूछ रहा हूं मैं, है ना? तो मुझे बताओ कि कितने शब्द उर्दू भाषा से हिंदी में लिए गए हैं और कौन कौन शब्द है? तू बड़ी इंटेलिजेंट है, अगर नहीं बताएगी तो सबको पार्टी देगी भी। बता, ऑप्शन देता हूं मैं, पार्टी तो किसी की भी हो सकती है, एक एक कचौरी खिला देगी। रुक जाओ रे, अभी ऑप्शन दे रहा हूं, रुक जाओ। पक्की बात है ना? इधर देखो, 7 8 9 11 अब बता
सबके सामने तो हाँ किए। किसकी मम्मी का बर्थडे था? तुम दोनों की क्या था? दोनों उठो, लेके आओ बाहर जाके पार्टी। ये क्या है? दे भी रही है आधा खाने के बाद, सर थोड़ा बहुत बच गया तो मैं खा नहीं पाई, आप खा लो। शर्म आ रही है तेरे को थोड़ी सी? मेरी बेइज्जती हो रही है इस वक्त में, है ना? देखो ये ये तो क्या है, यहाँ पर ज शब्द आ गया इसलिए मैंने बोलना शुरू कर दिया ना। ये ज है ना, ये ज नहीं है, ज है। ये उर्दू भाषा से लिया गया है ज। ये नुक्ता लगा हुआ है नीचे, इसको बोलते हैं नुक्ता ना। ये जुखाम होती है ना, जुकाम नहीं होती, वो जुखाम होती है, इसको ऐसे बोलते हैं ना। रियलिटी में वो होती है, हम लिखते हैं जुखाम, ये गलत है, ये लगता है। और इसको प्रोनाउंसिएशन करने का जुखाम होती है, थोड़ा जोर से बोलना पड़ता है। जैसे एक तो होती है, एक शब्द निकल गया मेरे माइंड से, उसमें डिफरेंस हो जाता है थोड़ा सा। जमेर जमे आएगा भी, तब बता दूंगा ना। आप तो हेडिंग लगाओ मीर जफर नीचे है। क्या क्या साथी? साथ, हाँ 7 शब्द है, 7 ही होते हैं ये, 7 शब्द लिए गए। कौन कौन से लिए बता सकता है? कौन कौन से? हाँ, जिनके नुक्ता लगता है। क है, ख है, ग है, ज है, ज है और फ है, और एक और शब्द रह गया, एक और है ना, अभी याद नहीं रहा। 7 शब्द ऐसे लगा रेटिंग। मीर जफर 1757 से 1760। इधर देखो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मीर जफर को नवाब किसने बनाया है? अंग्रेजों ने, अभी युद्ध हारने के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने। तो मीर जफर को नवाब बनाया गया है अंग्रेजों ने। इस मीर जफर के बारे में एक बात आती है कि मीर जफर को रॉबर्ट क्लाइव का गीदड़ कहते हैं, जैकाल ऑफ रॉबर्ट क्लाइव, जैकाल ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव का गीदड़ किसे कहते हैं? मीर जफर को। क्यों? क्योंकि ये उसके ही इशारों पर डांस करता था, जैसे वो बोलता था वैसे ही काम करता था। कौन? मीर जफर। मीर जफर ने रॉबर्ट क्लाइव को नवाब बनाने के कारण 2,34,000 पौंड दिए थे। 2,34,000 पौंड किसको दिए थे? अंग्रेजों को दिए थे। किसने? मीर जफर ने। अंग्रेजों को नहीं, पर्सनली रॉबर्ट क्लाइव को दिए थे इसने 2,34,000 पौंड कि इसने बनाया था शासक उसको। फिर भी इनकी भूख नहीं मिटी। बीच बीच में अंग्रेज इस मीर जफर को परेशान करते थे और इसे पैसे टके मांगते थे। मीर जफर ने इनको 2 जगह और दी, एक बर्धमान नाम की जगह पड़ती है और एक जगह पड़ती है वहां पर, वो क्या नाम है इसका, चिंसुरा नाम की। ये दोनों जगह किसको दी? अंग्रेजों को दी। किसने? मीर जफर ने। फिर भी उनका पेट नहीं भरा। मीर जफर ने बंगाल के 24 ऐसे क्षेत्र जिनका राजस्व अच्छा था वो क्षेत्र दिए कि डाकियो तुम्हारा पेट भर लो, और तुम्हारा पेट भर जाए तब हमें बोल देना और ले लो। ये 24 क्षेत्र दिए, फिर भी उनका पेट नहीं भरा। यानी बार बार वो इसको परेशान करे मीर जफर को, और फिर आकर फिर उनका मन करे तब कुछ ही मांग जाए, फिर आए फिर मन करे फिर कुछ मांग जाए। मीर जफर ने सोचा ऐसे कब तक पार पड़ेगी। तो उसी बंगाल में एक और यूरोपियन कंपनी बैठी हुई थी जिसका नाम था डच। देखे था हमने, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री चिंसुरा में लगाई थी। तो डच भी बैठे हुए हैं और अंग्रेजी भी वही हैं। अंग्रेजों का जो विरोध कर सकते हैं डच। डचों के और अंग्रेजों के बीच में विवाद चल रहा था। इनके बीच में जो विवाद चल रहा था, हमने फिर बाद में देखा था कि 1759 में वेदला के युद्ध में उनको हराया डचों को और उनको भगा दिया था वहां से। यहां पर नवाब सहायता करने लग जाता है डचों की, और डचों की सहायता करता है इस वेदला के युद्ध में भी। उनकी सहायता करता है कि यार तुम लोग इनको हराओ, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, उनको भगाओ यार बंगाल से। मेरे को खुद गौर परेशान कर रखा है इन्होंने कि ठीक है। डच आ गए भाई साहब शौक शौक में लड़ने अंग्रेजों से, पर हाय रे किस्मत है डचों की। बेदरा के युद्ध में डचों को इतना बुरा कूटा है कि उन्होंने दोबारा नाम भी नहीं लिया कि भारत चलकर व्यापार कर ले। तो इस प्रकार से बंगाल के नवाब ने किनकी सहायता करने की कोशिश की थी? डचों की। लेकिन जब यह बात पता चली अंग्रेजों को कि डचों की सहायता कर रहे हैं, सहायता कर रहा है कौन? बंगाल का नवाब, तो उसने फिर बंगाल के नवाब को हटा दिया। अब जैसे बंगाल के नवाब को हटाया तो अब बंगाल का नवाब किसे बनाया जाएगा?
तो बंगाल का नवाब बनने के लिए एक बंदा आस लगा कर बैठा हुआ था, मीर जफर का सेनापति, जिसका नाम है मीर कासिम। मीर कासिम जो कि मीर जाफर का सेनापति था, वो आस लगाकर बैठा हुआ था नवाब बनने की। जैसे उसको हटाया मीर जाफर को, तो मीर कासिम ने कहा कि मालिक एक बार सेवा का मौका जरूर दो, एक बार सेवा करने की मौका दो, सेवा करता हूं, फिर बोलना कैसा हूं कैसा नहीं हूं। कि ठीक है तू आ जा, तेरे को नया बना देंगे। तो इसके बाद मीर जाफर के बाद बंगाल का जो नया नवाब बना था, कौन था वो? मीर कासिम था। एक अंग्रेज अधिकारी हुआ है मेकाले नाम का, है ना, हमने पढ़ते भी है, मॉडर्न इतिहास में पढ़े भी। आधुनिक शिक्षा प्रणाली का जनक कहते हैं मेकाले को, है ना, और ये जो न्याय व्यवस्था का जनक भी कहता है मेकाले को कहा जाता है ना। मेकाले एक कोटेशन देता है बंगाल के लिए कि जब हम अंग्रेज बंगाल में गए थे उस समय और हमने बंगाल का खजाना देखा था ना, तो बंगाल का खजाना देखकर हमारी आंखें फट गई थी। इतना खजाना भरा हुआ था बंगाल के नवाबों के पास में, सोने चांदी के इतने सिक्के थे जिनकी तो गिनती भी नहीं थी, इतना भयंकर खजाना था। और शुरू से ही चाहे से वो अंग्रेज हो, चाहे से वो मराठा हो, चाहे से कोई सी शक्ति हो, सभी का जो वो रहता, मैं कहां था, खजाना। हाँ, तो वो बोल रहा है कि बंगाल में इतना खजाना था। बंगाल वाकई में एक धन धान्य क्षेत्र हुआ करता था, एक उपजाऊ भूमि हुआ करता था बंगाल, और बंगाल पे हर कोई शासक राज करना चाहता था। तो वाकई में ये बात सही साबित हुई। जब अंग्रेजों ने वहां पर अधिकार किया फाइनली, तो उनको लगा भी सही कि वाकई में यार बंगाल तो बहुत पैसे टके वाला आदमी है। और आज भी बंगाली बहुत पैसे वाले होते हैं भाई साहब, ये तो हमारे यहाँ काम करने आते हैं, वरना ये वो वाले हैं जो विस्थापित हुए थे, जो प्रॉपरली बंगाल का है, जिसके पूरे बंगाल में रहते हुए है ना, वो आज भी पैसे वाले ढंग के। और इस भारत में सबसे ज्यादा जो पढ़े लिखे आदमी है बंगाली है। बंगाली को जितना दिमाग किसी में नहीं है, बंगाली को जितना पैसा टका किसी में नहीं है। उनके बारे में एक बात कही जाती है कि बंगाल जो चीज आज सोच रहा है ना, वो पूरा भारत 3 दिन बाद सोचेगा। बंगाल इतना आगे चलता है हम लोगों से, बहुत आगे चलता है बंगाल, है ना। तो लिखो इसके बारे में 2-3 बातें, हेडिंग लगा ली मीर जफर। लिखो, यह अंग्रेजों की सहायता से, यह अंग्रेजों की सहायता से, अंग्रेजों की सहायता से बंगाल का नवाब बना। यह अंग्रेजों की सहायता से बंगाल का नवाब बना, बंगाल का नवाब बना। लिखो नेक्स्ट लाइन से, इसे रॉबर्ट क्लाइव का गीदड़ कहते हैं, जैकल ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। इसे रॉबर्ट क्लाइव का गीदड़ कहते हैं, इसे रॉबर्ट क्लाइव का गीदड़ कहते हैं, रॉबर्ट क्लाइव का गीदड़ कहते हैं। लिखो नेक्स्ट लाइन से, इसने रॉबर्ट क्लाइव को, इसने रॉबर्ट क्लाइव को, रॉबर्ट क्लाइव को 2,34,000 पौंड दिए, 2,34,000 पौंड दिए, है ना। पौंड यूरोप की मुद्रा है ना। 2,34,000 पौंड दिए। हमने एक चीज पहले पढ़ी थी शायद, कि जो मुंबई था, मुंबई का जो व्यापार था वो कितने पौंड में मिला था इनको, अंग्रेजों को? 10 पौंड में। कितने पौंड में मिला था? पढ़ने लगी छोरी तू? टेस्ट तैयारी कर रही थी क्या? अच्छा, एक दो क्वेश्चन तो मैं ऐसे पूछ लूं मैं, तुम टेस्ट के लिए पढ़ के आए होंगे। बोर्ड मूर्खानंद पढ़ाऊंगा तो पूछूंगा ना, मैंने पढ़ाया नहीं, कैसे कैसे पूछ लो? पूछ लो सर, फिर भी पूछ लो। ये क्या होता है, पूछ लो सर, पूछ लो। मैं आते तो पढ़ाऊंगा तो पूछूंगा ना, मैं कब मना कर रहा हूं, पढ़ाऊंगा तो पूछूंगा। अभी पढ़ाई नहीं तो कैसे पूछ लूं? पढ़ाऊंगा तो पूछूंगा, पक्का पूछूंगा। तेरे अरमानों पे पानी नहीं फेरू, मैं पूछूंगा, पक्का पूछूंगा। तसली रख के बैठ थोड़ी सी, है ना। पढ़े वो करेंगे। लो मैं एक दो क्वेश्चन पूछ लेता हूं, मैं जो मैंने पढ़ा है उसमें से ना, कौन बताता है? जिसको आता है ना वो हाथ खड़ा कर देना, चिल्लाना मत सब्जी मंडी की तरह। हाँ, ऑप्शन दे दूंगा। आप बताओ मेरे को, डचों ने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री कहां लगाई थी? जिसको आता है हाथ खड़ा करना है। डचों ने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री कहां लगाई थी? ये पहले हाथ तो उठा दो, साथ में ये बताना कब लगाई थी ना। हाँ हाँ, जिसको आता है वो हाथ खड़ा करो। शो बताना, ये भी बताना है कब बताना। तू ही बता दे चल।
नो ऑप्शन नहीं है। कहां लगाई थी पहले तो? कोमल, रीना, 1602 में। में 1602 में तो कंपनी बनाई थी उन्होंने। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में, पहली फैक्ट्री लगाई 1605 में। अब छोरे बताएंगे ना, छोरो तुम्हारी इज्जत का सवाल है, छोरे ने तो बता दिया आंसर। फिर इजी क्वेश्चन पूछ लो। कर्नाटक के पहले युद्ध का कारण क्या था? फर्स्ट बैटल ऑफ कर्नाटका, रीजन क्या था उसका? व्हाट रीजन ऑफ फर्स्ट बैटल ऑफ कर्नाटका? मिल गया? ऑप्शन दे दो। अच्छा, आपको तो पता है ना। अरे तुम तो बेद इंजन छोरियां हो रही, हमारी छोरियां का छोराओं से कम है के? छोरे कम है छोरियों से। बता रहे हो क्या? नहीं बता रहे? ऐसे क्या रहा है तो? फ्रांसीसी जहाज पकड़ लिए, ये कारण था? ये कारण नहीं था। कौन बताएगा इधर से? और बताओ छोरे में से कौन बताएगा? हाथ खड़ा करो। देखो संतोष, तो यहां लड्डू खाने आती है क्या? कैसे नहीं पढ़ी तूने हिस्ट्री? क्यों नहीं पढ़ रही? आएगी नहीं टेस्ट में, एग्जाम में? एग्जाम में नहीं आएगी? अच्छा चल, पढ़ क्या रही है तू? हिस्ट्री छोड़। कौन सी नाम बता सब्जेक्ट का? हिंदी पढ़ती है? हंसती है। क्या पढ़ती है? कौन? ऑस्ट्रेलिया में? मूर्खानंदो, ऑस्ट्रिया था वो, ऑस्ट्रेलिया नहीं है। ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया में तो 1000 किलोमीटर का अंतर है, कम से कम आसपास का तो बोलो। नहीं समझा मैं तो समझ गया, जो जिसको नहीं आता वो कहां समझेगा। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार संघर्ष था ना पहले करने लगे। तो तुम्हारी पढ़ाई नहीं है, तुम्हारा नंबर तो वही आने वाले जो आने थे शुरुआत से आ रहे। लिख लिया पॉइंट? क्या लिखो नेक्स्ट लाइन से। नवाब ने अंग्रेजों को 5 लाख रुपए राजस्व वाले, नवाब ने अंग्रेजों को 5 लाख रुपए राजस्व वाले 5 लाख रुपए राजस्व वाले क्षेत्र दिए। 5 लाख रुपए राजस्व वाले क्षेत्र दिए। लिखो नेक्स्ट लाइन से। मीर जफर ने अंग्रेजों के खिलाफ वेदरा के युद्ध में, मीर जफर ने अंग्रेजों के खिलाफ वेदरा के युद्ध में कब हुआ था? तो ये तीनों इसी ताक मेरे सर पूछे ना, बताएं फटाक से। ये पायल तो 2 बार देख ली मेरे सर, पूछो ना सर, पूछो ना। 1759 में होता ना ऐसा। बेदरा कहां पड़ता है? बेदरा कहां है? ये बताया था मैंने उस टाइम पे, बताया था। बेदरा कहां है तो पहले सर आगे बोला, अब तो हो तो मैं नहीं आएगा। लिखा अंग्रेजों के क्या? बंगाल में पड़ता, चिंसुरा के पास में है ना बेदरा। अंग्रेजों के खिलाफ बेदरा के युद्ध में डचों की सहायता की। अंग्रेजों के खिलाफ बेदरा के युद्ध में डचों की सहायता की। डचों की सहायता की। लिखो नेक्स्ट लाइन से। अंग्रेजों ने मीर जफर को हटाकर, अंग्रेजों ने मीर जफर को हटाकर उसके सेनापति मीर कासिम को, मीर जफर को हटाकर उसके सेनापति मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। बंगाल का नवाब बनाया।
ये क्या हो गया इसमें, बंगाल का नवाब बनाया। देखो जब दो चीजें आती है ना, नोट में लिखना ना। पहली चीज इधर देख लो एक बार, फिर लिख लेना, मैं बता दूंगा ना। एक आती है बंगाल की प्रथम क्रांति या प्रथम बंगाल क्रांति ना, कैसे लिख लेना, बंगाल की प्रथम क्रांति, फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ बंगाल। और एक आती है बंगाल की दूसरी क्रांति, किसे कहते हैं? अच्छा कोई बता सकता है इसके बारे में? बंगाल की दूसरी क्रांति कब हुई थी? देखो सुनो मैं बताऊं, ये है क्या रीजन। हमने दो घटनाएं देखी बंगाल में। पहली घटना कि सिराज उद्दौला को हटाकर मीर कासिम शासक बन रहा है। जो ये घटना घटित हुई, ये जो तख्ता पलट हुआ, इस घटना को बोलते हैं बंगाल की प्रथम क्रांति। बंगाल की प्रथम क्रांति से नाम से जाना जाती है ये वाली घटना कि सिराज उद्दौला को हटाकर मीर जफर शासक बना। किसने बनाया था? अंग्रेजों ने। फिर अंग्रेजों ने एक और पॉइंट खेला, कौन सा? मीर जफर को हटाकर किसने बनाया है? मीर कासिम को। इसको कहते हैं बंगाल की दूसरी क्रांति। दो बार क्रांति हुई है, एक बार सिराज उद्दौला को हटाकर मीर जफर को शासक बनाते हैं और एक बार मीर जफर को हटाकर मीर कासिम को बनाते हैं। इसको बोलते हैं बंगाल की प्रथम और दूसरी क्रांति। तो लिखो नोट में दोनों बात। पहले लिखो बंगाल की प्रथम क्रांति, बंगाल की प्रथम क्रांति, बंगाल की प्रथम क्रांति। इसमें लिखो अंग्रेजों ने सिराज उद्दौला को हटाकर, अंग्रेजों ने सिराज उद्दौला को हटाकर, सिराज उद्दौला को हटाकर मीर जफर को शासक बनाया। सिराज उद्दौला को हटाकर मीर जफर को शासक बनाया, मीर जफर को शासक बनाया। लिख लिया? लिखो बंगाल की दूसरी क्रांति, बंगाल की दूसरी क्रांति, बंगाल की दूसरी क्रांति। इसमें लिखो अंग्रेजों ने मीर जफर को हटाकर, अंग्रेजों ने मीर जफर को हटाकर मीर कासिम को, मीर जफर को हटाकर मीर कासिम को अगला नवाब बनाया। मीर जफर को हटाकर मीर कासिम को अगला नवाब बनाया। लिख लिया? लिखो नेक्स्ट मीर कासिम। मीर कासिम 1760 से 69।